राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनका गठबंधन हुआ तो इनका कद वहाँ गिरा। अब सारा चीज़ निर्णय लेते हैं माननीय तेजस्वी यादव। अब जब माननीय तेजस्वी यादव बोल दिए हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि 2025 के पहले मंत्रिमंडल का कोई विस्तार होगा। मतलब सीएम नीतीश कुमार नहीं चलाने सरकार को? सरकार नहीं चला रहे हैं। अब जो भी निर्णय लेते हैं माननीय तेजस्वी यादव लेते हैं, उन्हीं का निर्णय माना जाता है। ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि 2025 में इन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलेगी, तो एक तरह से अभी रिटायरमेंट की भूमिका में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार की सियासत गर्म है क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले आरजेडी और जेडीयू में विवाद था, अब महागठबंधन के भीतर ही विवाद है और इस बार विवाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया अभी क्या जरूरत है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी बात मुख्यमंत्री से हुई और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। क्या कहेंगे, इस तरीके से विवाद है? देखिए, लंबे समय तक माननीय मुख्यमंत्री जी का गठबंधन एनडीए के साथ था और लंबा समय भी रहा है। तो एनडीए में जब ये मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही थी, हमारे डिप्टी सीएम भी थे उस गठबंधन में, तो उस समय जो भी निर्णय होता था अधिकतर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेते थे और भारतीय जनता पार्टी उनमें सहयोग करती थी। अब परिस्थिति उलट गया है। एनडीए छोड़ जाने के बाद जब दूसरी बार वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनका गठबंधन हुआ तो इनका कद वहाँ गिरा। अब सारा चीज़ निर्णय लेते हैं माननीय तेजस्वी यादव। अगर वो बोल दिए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, तो चाहे कांग्रेस आई के अध्यक्ष बोले, चाहे मुख्यमंत्री बोले, अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, ये मान के हम लोग। कांग्रेस के अध्यक्ष तो बोल रहे हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री से हो गई, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं ना कि कब शपथ समारोह होता है। ऐसे तो जो हमारी जानकारी है, एक कोटा कांग्रेस आई का खाली है और 2 मंत्री जो आरजेडी का खाली है। एक सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री थे वो इस्तीफा दिए थे और एक कार्तिक सिंह है, वो उनके केस हो जाने के बाद वो इस्तीफा दिए। तो ज़्यादा सीट कोटा तो खाली आरजेडी का है। अब जब माननीय तेजस्वी यादव बोल दिए हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि 2025 के पहले मंत्रिमंडल का कोई विस्तार होगा। मतलब सीएम नीतीश कुमार नहीं चलाने सरकार को? सरकार नहीं चला रहे हैं। अब जो भी निर्णय लेते हैं माननीय तेजस्वी यादव लेते हैं, उन्हीं का निर्णय माना जाता है। और एक ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि 2025 में इन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलेगी, तो एक तरह से अभी रिटायरमेंट की भूमिका में है। अच्छा, आप लोग जब सरकार में थे तो किसकी चलती थी? ज़्यादा निर्णय तो ही लेते थे उन्हीं के। हम लोग तो सहयोग में थे, क्योंकि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बोल चुके थे कि अगर हमारी सीट ज़्यादा भी आती है तभी भी माननीय मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो हम लोग तो जो वचन देते हैं उसका पालन करते हैं। तेजस्वी यादव ने एक दावा किया है कि 37 सीटों महागठबंधन जीतेगी और 3 सीटों पर फाइट देगी बिहार में। ये दावा किया है। देखिए, 2024 का चुनाव हम लोग के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पहली बार दूसरी बार 2014 में भी माननीय नीतीश जी हम लोग के साथ नहीं थे, उस समय भी हम लोग 32 सीट जीते थे। और इस बार नीतीश जी भी साथ में नहीं है और आरजेडी के साथ वो गठबंधन में चले गए हैं। तो जो समीकरण का वोट जो वो लोग जोड़ते हैं, तो हिसाब से वो कागज़ पे तो मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन अभी कुर्नी में क्या हुआ, कुर्नी में तो हार का सामना करना पड़ा। और जब देश में नरेंद्र मोदी की आंधी बहेगी, उस समय इनका सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। जो वोटर तो वोटर छोड़िए, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। तो आपने सुना कि बीजेपी सांसद और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा। इन्होंने साफ साफ कहा सरकार तेजस्वी यादव चला रहे हैं और जब तेजस्वी यादव ने कह दिया है तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा ही नहीं, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष कुछ भी बोले, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया है तो नहीं होगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर साफ साफ कहा है कि देश में जब पीएम मोदी की आंधी चलेगी तो ये लोग ध्वस्त हो जाएंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।